सिलेक्टिव म्यूटिज़म, जैसे कि हमें नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है, सिलेक्टिव मीन्स किसी मखसूस जगह पर, म्यूटिज़म मीन म्यूट हो जाना। सो सिलेक्टिव म्यूटिज़म यानी कि कोई भी इंसान या अगर कोई बच्चा बिलखसूस जो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं किसी जगह पर जाकर, और जबकि घर पर वो बिल्कुल चिट-चैटर होते हैं, घर पर बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, शरारती होते हैं, लेकिन बाहर जाकर ऐसा फ़ील होता है कि वो बिल्कुल भी बात नहीं करते, इस तरह वो म्यूट हो जाते हैं, इस तरह लग रहा होता है कि जैसे कभी उन्होंने बात ही नहीं की। तो ये जो एक डिसऑर्डर होता है, ये सोशल एंग्जाइटी का ही डिसऑर्डर है, जिसकी अर्ली फॉर्म जो है सिलेक्टिव म्यूटिज़म होती है, जो कि बच्चों में पाई जाती है ज़्यादातर, और बच्चे जो हैं वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। और ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म जो है, अगर वो एल्डर जब वो जाएंगे, जब एडोलसेंट में जाएंगे एज में, तो उनको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा। और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अर्ली फॉर्म है, पहले सिलेक्टिव म्यूटिज़म होगा, देन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा। सो इसमें जो इंसान है बहुत ज़्यादा एंक्शस होता है, यानी बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एंक्शस होते हैं, परेशान होते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डरते हैं पब्लिक में बोलने से या फिर लोगों से बातचीत करने में, तो उन्हें मुश्किल पेश आती है। तो इस तरह से वो डिफरेंट सेटिंग में बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, स्कूल में या फिर नेबरहुड में या फिर पीयर्स के साथ, तो जिनके साथ वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनमें जो है वो बिल्कुल वो म्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे म्यूट बटन जो है वो उनका ऑन हो गया है। और जो घर पे हैं, घर पर वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते, म्यूट नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। और उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इस तरह वो शाय होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्हें ये डिसऑर्डर हो जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज़म का। और उसके बाद इसमें फ़र्दर जो है वो डेवलप हो सकता है सोशल एंग्जाइटी का डिसऑर्डर। सो ये ट्रीटेबल है, इसकी डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं जिससे इसको ट्रीट किया जा सकता है। आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।